हे गाइस, वेलकम बैक टू फिनांस ट्रेडिंग। सो आज की ये वीडियो का टॉपिक होगा फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, एंड फिर उस पर समझेंगे सीबी क्या होता है, बीसी क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन क्या होता है, वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या होता है, गैप्स क्या होता है। सो मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाया हुआ है। सो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखो एंड आपको बहुत इजीली समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट फेयर वैल्यू गैप का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो फेयर वैल्यू गैप बेसिकली होता क्या है, ये कैंडलस्टिक का एक पैटर्न टाइप होता है। ठीक है, सो अपने को समझने के लिए क्या करना है कि सपोज तीन कैंडल्स होती हैं। ठीक है, तीन रेड कैंडल्स मेरे को दिखी या तीन ग्रीन कैंडल्स दिखी। तो अपना जो फर्स्ट कैंडल है एंड जो थर्ड कैंडल है, उसके विक के डिफरेंस के बीच में जितना जगह होगा उसको फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पैरेलल चैनल लेता हूँ एंड अपना जो फर्स्ट कैंडल का लोअर विक है वहाँ से एक्सटेंड करता हूँ एंड थर्ड कैंडल का हाई है वहाँ तक एक्सटेंड अगर कर देते हैं तो ये जो बीच का डिफरेंस दिख रहा है इसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ये अपना डाउन ट्रेंड साइड हो गया। अब बाई साइड समझ लेते हैं। जो अपना फर्स्ट कैंडल का हाई होता है उसका और जो अपना थर्ड कैंडल का लो होता है विक का, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको अपने क्या बोलेंगे? फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो बेसिकली मतलब क्या होता है कि आप जब देखोगे मैं चार्ट पे जब दिखाऊंगा तो आप देखोगे कि बीच का जो कैंडल होता है वो जनरली थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, उसके वजह से ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है। एंड उसका बेसिक मीनिंग क्या होता है कि अगर प्राइस उस रीजन, सपोज ये सेल साइड था, प्राइस अभी यहाँ चल रहा है, तो प्राइस अगर जब वापस उस रीजन पे जाएगा तो चांसेस है कि वहाँ से रिवर्स करके वापस नीचे के साइड कंटिन्यू हो जाए। ठीक है, सो वो रीजन एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। ठीक है, एंड बाई साइड के साइड क्या होगा कि प्राइस ऊपर चल रहा है, तो अपना प्राइस जब वापस अगेन इस रीजन पे आएगा तो ये एज अ सपोर्ट काम करेगा एंड यहाँ से प्राइस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो अब चार्ट पे चल के एग्जांपल्स देखते हैं लाइव पहले थोड़ा। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्या बना है, हाई साइड का इम्बैलेंस बना है, फेयर वैल्यू गैप बना है। कैसे इसको देखते हैं कि अपना जो प्रीवियस कैंडल का लो होता है यहाँ पे होगा ये, एंड ये यहाँ पे होगा। ठीक है, सो अपना मैंने क्या बताया था कि जनरली देखना बीच का कैंडल जो होगा वो थोड़ा लेंथ में बड़ा होता है। तो अपना जो प्रीवियस कैंडल का फर्स्ट कैंडल का लो हाई होगा वो एंड थर्ड कैंडल का लो मार्क कर लिया, बीच का जो डिफरेंस निकला उसको फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। ठीक है, सो मैंने क्या बोला था कि जब प्राइस इस रीजन पे आएगी तो यहाँ से रिवर्स कर सकती है। सो अपने को क्या देखना है इस पे, ये बाई साइड का एग्जांपल है। तो आपको दिख ही रहा है कि प्राइस यहाँ पे आई, यहाँ से रिवर्स करती, तो अपने को क्या देखना है? तीन चीज़ें हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे तीन चीज़ें हो सकती थी कि प्राइस यहाँ पे अंदर घुसा एंड कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक है, फर्स्ट आपका कॉन्सेप्ट आपको दिख ही रहा है कि यहाँ से टच करके वो निकल गया। ठीक है, टच करके निकल गया। सेकंड चीज़ क्या हो सकती थी कि प्राइस आया एंड यहाँ मिडल तक, मतलब लाइक कैंडल की बॉडी मिडल तक क्लोज हुई। ठीक है, तो उस केस में भी हम लोग कंसिडर करेंगे कि ये काम कर रहा है। लेकिन अगर देखते हैं कि इसकी बॉडी 50% से ज़्यादा क्लोज हो गई है, देन उसको कंसिडर नहीं करेंगे कि प्राइस वहाँ से रिवर्स हो सकता है। अब उसको कंसिडर क्या करेंगे? फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है वो बाद में समझेंगे। तो ये अगर आपको दिख रहा है कि फेयर वैल्यू गैप बनाया, अगर ना आपको ट्रेड लेना है तो प्राइस अगर इधर आई, टच करके ऊपर क्लोज कर गई तो अच्छा बात है, आप उधर ही ट्रेड में घुस सकते हो। अगर बाई चांस कैंडल बीच में क्लोज होती है एंड नेक्स्ट कैंडल थोड़ी बुलिश बन रही हो दिखती है तो आप वहाँ एंटर कर सकते हो। लेकिन अगर दिखता है कि प्राइस क्लोजिंग मिडिल 50% के नीचे हो चुका है तो आप एंट्री नहीं करोगे। ठीक है, पूरे कैंडल बनने का वेट करोगे, अगर इसके नीचे क्लोजिंग बन जाती है देन वो फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन होगा। उसको कैसे ट्रेड करते हैं वो बाद में बताएंगे। ठीक है, ये बाई साइड का एग्जांपल हो गया, एक सेल साइड का एग्जांपल देख लेते हैं। 15 मिनट्स पे चलते हैं।
सो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे को एक फेयर वैल्यू गैप दिखा। कैसे दिखते हैं? तो फर्स्ट कैंडल का डाउन साइड में कैसे दिखते हैं? फर्स्ट कैंडल का जो लो होगा एंड जो थर्ड कैंडल का हाई होगा, विक, उसको मार्क कर लेंगे, उसके बीच का जो डिफरेंस बनेगा उसको फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। मैंने क्या बताया कि देखो प्राइस यहाँ पे आया एंड यहाँ से रिजेक्ट कर गया, विक बना के रिजेक्ट कर गया, लेकिन अपने को इधर कहीं भी क्लोजिंग नहीं मिली है। ठीक है, तो अपने कैसे ट्रेड करेंगे? अगर क्लोजिंग नहीं मिलती है देन बहुत बढ़िया बात है। अगर इसके अंदर कहीं क्लोजिंग नहीं मिलती, रिजेक्ट करके वापस निकल जा रहा है उस रीजन से एंड फिर क्लोज कर रहा है, तो बहुत अच्छा, आप ट्रेड में घुस सकते हो। एग्जैक्टली वहीं पे हुआ। अगर सेकंड चीज़ क्या हो सकता था कि इसके यहाँ पे 50% पे क्लोज करता, देन अपने नेक्स्ट कैंडल का फॉर्म होने का वेट करते थोड़ा सा, देन एंट्री करते। थर्ड चीज़ क्या हो सकता था? इसको ब्रेक करके ऊपर चले जाता, उसको फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन बोलेंगे। वो क्या होता है थोड़ी देर पे समझते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स आपने देख लिया। अभी कैसे ट्रेड करना है इसको, जैसे मैंने बताया, सपोज ये मेरे को बाई साइड का एग्जांपल देख लेते हैं कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये फेयर वैल्यू गैप एक बना हुआ है। तो यहाँ पे अपना प्राइस जब आता है तो यहाँ से रिवर्स होने का चांसेस है। कैंडल क्लोजिंग कहने मैंने क्या बताया कि अगर विक टच करके निकल जाती है देन बहुत अच्छा है, वो अपना फुलफिल हो गया फेयर वैल्यू गैप का पर्पस। अगर मिडिल तक आती है बॉडी, ठीक है, देन अपने को थोड़ा वेट करना है सेकंड कैंडल का। अगर इसको क्रॉस कर जाती है तो अपने सिंपली छोड़ देना है, ट्रेड मिस हो जाएगा लेकिन कैपिटल बचेगा। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट था। अभी डाउन साइड पे क्या होता है? सपोज मान लेते हैं कि ये डाउन साइड की है। सो प्राइस यहाँ पे आई। अभी यहाँ पे क्या हो सकता है कि प्राइस यहाँ से टच करके वापस नीचे जाना स्टार्ट कर दे। ठीक है, नीचे जाना स्टार्ट कर दे। सेकंड चीज़ क्या हो सकता था? मिडिल में क्लोज करे एंड उसके ऊपर क्लोज करे, तो आपको पता है क्या करना है, छोड़ देना है। ठीक है, तो ये फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट हो गया। अभी समझ ले सीबी या बीसी क्या होता है। सीबी बीसी सिंपली कुछ नहीं होता है, सेल साइड, इसको सीबी बोलेंगे, सेल साइड इम्बैलेंस, बाई साइड इनफिशियंसी। तो इसी का मतलब होता है कि वापस अगर इसी रीजन पे आए देन वहाँ से चांसेस है कि रिटर्न हो जाए नीचे के साइड। ठीक है, एंड पीसी का क्या मतलब होता है? बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। मतलब क्या है कि प्राइस ऊपर गई, इस रीजन पे वापस आएगी तो वापस से रिवर्स हो जाएगी। सीबीबीसी का सिंपल यही कॉन्सेप्ट है। अब समझ लेते हैं कि फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन मैं तब से आपको बोल रहा हूँ। इन्वर्जन बेसिकली सिंपल मतलब होता है कि सपोज को हटा लेते हैं, एक फेयर वैल्यू गैप था। ठीक है, ये एक फेयर वैल्यू गैप था एंड मेरे को क्या पता था, इसको भी हटा लेते हैं, कि यहाँ पे प्राइस आएगी तो रिवर्स हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ कि इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया एंड कैंडल ऊपर चली गई। कैंडल फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट ना करके उसको क्रॉस करके ऊपर चली गई। तो वो रीजन अब कैसा काम करेगा कि उस रीजन पे जब भी प्राइस आएगी तो वो एज अ सपोर्ट जोन काम करेगा। ठीक है, अब वहाँ पे प्राइस आई, वहाँ से चांसेस है कि वो एज अ सपोर्ट जोन काम करे एंड वहाँ से प्राइस ऊपर कंटिन्यू करे। ठीक है, इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन। ठीक है, एक बाई साइड का एग्जांपल आप ले लेते हैं। बाई साइड में क्या होता है? सपोज बाई साइड का एग्जांपल है एंड ये कैंडल रेड है। ठीक है, तो प्राइस का क्या बात था कि यहाँ पे आके प्राइस यहाँ से रिवर्स कर जाए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि प्राइस ने इसको तोड़ दिया एंड नीचे जाके क्लोज कर दिया। सिंपल मीनिंग क्या होगा कि जब प्राइस वापस इस रीजन पे आएगी तो वो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा एंड नीचे जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और एक एग्जांपल मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, आप देख सकते हो, यहाँ पे गैप है। ठीक है, एंड इसको नीचे तक एक्सटेंड करेंगे तो ये फेयर वैल्यू गैप हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे जब भी प्राइस आई यहाँ से रिवर्स हो गई। ठीक है, टच किया एंड रिवर्स हो गया। एंड एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी फेयर वैल्यू गैप्स पे आप लोग ट्रेड करोगे तो मिनिमम टारगेट्स रखना है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखना है, ज़्यादा छोटा भी नहीं रखना है। मिनिमम टारगेट रखना है अपना, रिस्क टू रिवॉर्ड जितना हो 1:2। बॉटम पे अपना स्टॉप लॉस लगा लेना एंड 1:2 अचीव कर सकते हो इजीली। ठीक है, ज़्यादा बड़ा टारगेट्स मिलता है लेकिन आप वेट मत करना उसके लिए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप समझ लेते हैं कि वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या होता है और गैप्स क्या होते हैं। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप ने आपने क्या समझा कि
थ्री कैंडल स्टिक्स पैटर्न होती है एंड उसके बीच का जो गैप रहता है उसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप का सिंपल मीनिंग क्या बताया था मैंने कि फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल की जो विक रहेगी उसके बीच का जो डिफरेंस रहेगा उसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। वॉल्यूम इम्बैलेंस किसको बोलते हैं? अगर सपोज कैंडल ऐसे है, ठीक है, कैंडल ऐसे है, इस कैंडल को भी भूल जाते हैं, फिर सपोज दो कैंडल है, ठीक है, तो दो कैंडल के जो ये बीच का डिफरेंस है, आप देख रहे हो कि बॉडी जो क्लोज हुई है एंड थर्ड सेकंड कैंडल की बॉडी क्लोज हुई है उसके बीच में डिफरेंस है। ठीक है। सो इसको बोलते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस। ठीक है। इसको बोलेंगे वॉल्यूम इम्बैलेंस। ठीक है। सेम चीज़ वर्क करती है कि प्राइस अगर इधर से नीचे चल जाता है, अगेन इस रीजन पे आएगा तो वो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। ठीक है। और इसको ब्रेक करके ऊपर चल जाता है तो आके वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट। अभी गैप्स क्या होता है? सपोज इसको और नीचे कर लेते हैं एंड इसको भी नीचे कर लेते हैं। ठीक है। तो अब भी जो आपको ये डिफरेंस दिख रहा है विक्स के बीच में, ठीक है, इसको अपने बोलते हैं गैप्स, जो अपने इंडियन मार्केट में ज़्यादा दिखने को मिलता है। क्लोज हुआ एंड आज ओपन सुबह को हुआ तो गैप्स देखने को मिलता है, इसको गैप्स बोलते हैं। ये भी सेम तरीके से वर्क करेगा। रीजन पे आएगा तो एज अ रेजिस्टेंस एंड अगर क्रॉस करके ऊपर चल जाता है तो एज अ सपोर्ट। ठीक है। सेम चीज़ बाई साइड में भी होता है। ठीक है। यही था आज के वीडियो के लिए। होप आपको इजीली समझ में आया होगा क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। आप जाके चार्ट पे प्रैक्टिस करो एंड कोई भी अगर डाउट्स होता है तो आप हम लोगों को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो अगर आप लोगों को कोई डाउट्स होता है, आप लोग को ये फाइंड करने में कुछ भी, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके उधर आप भेज सकते हो व्हाट्सएप पे एंड मैं हेल्प करने का ट्राई करूँ। ठीक है।